हाय संजुक्ता। हाय रीना। थैंक यू हमारे लिए हिंदी में करने के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश। हाँ प्लीज, मेरे ग्रामर्स एंड एवरीथिंग माफ। और आपके हिसाब से अगर बच्चे को डायग्नोसिस दिया है ऑटिज्म का और उसे एबीए कहा है, तो आपके हिसाब से लोग कहते हैं 40 आवर्स अ वीक थेरेपी कराओ, या सबके अपने अपने थॉट्स हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है और आपका क्या थॉट प्रोसेस है पेरेंट को ट्रेन करना और उसे बच्चे को उस कॉन्टेक्स्ट में सिखाना जहाँ पर उसने सीखना चाहिए? तो मुझे इन दोनों के बारे में जरा बताएंगे। हाँ, तो देखिए, अगेन बच्चा बच्चे का जो स्किल लेवल है, एक है फंक्शनल, एक है कॉग्निटिव। इन दोनों के हिसाब से हम लोग जो कहते हैं कि क्लिनिकल एक रिकमेंडेशन वो कर लेते हैं। तो मुझे सबसे जो मुझे लगता है कि मोस्ट इफेक्टिव है, वो है हाफ डे स्कूल, हाफ डे थेरेपी। जो कि हमारे यहाँ पे कई बच्चे हैं जो ऐसा मतलब हाफ डे स्कूल, हाफ डे थेरेपी। इसका मेन रीजन ये है कि जब भी बच्चा स्कूल में जाता है, जो हम कहते हैं कि इंक्लूजन अपॉर्चुनिटी, जो कि टिपिकल एज बच्चा है, उसके साथ हमारे बच्चे को भी मिलजुल के खेलना है। जो भी रिसेस टाइम है, लंच टाइम है, जो भी टाइम जैसे है, वो एक टिपिकल पीयर इंटरेक्शन हम कहते हैं, वो हो जाता है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस बिहेवियर जो कि एक टिपिकल बच्चा मॉडल करता है, और हमारे बच्चे के साथ जो वो एक इंटरैक्टिव वो मतलब वो जो हो जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हम सिम्युलेट नहीं कर सकते थेरेपी में, क्योंकि थेरेपी में जो है सारे के सारे बच्चे ही कुछ ना कुछ डायग्नोसिस लेके हमारे पास है। तो वो जो एक टिपिकल बच्चे के साथ और टिपिकल क्लासरूम में, जैसे मेरे एज अप्रोप्रिएट जहाँ पे मुझे रहना है, नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर दैट एज, उस एज के हिसाब से जहाँ पे मुझे रहना है वहां मैं हूँ। और उसको मतलब वो जो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। फिर मैंने यहाँ पे जैसे कि थेरेपी में हम जो स्किल्स सिखाते हैं, तो फिर जनरलाइजेशन जो हम कहते हैं कि यहाँ से वहां ट्रांसफर होना है, वो है इम्पोर्टेंट। वो होता रहता है, क्योंकि हमारे स्कूल के साथ भी कोलैबोरेशन रहता है कि अच्छा, हमने ऐसे सिखाया आपको, वी फॉलो सिमिलर स्ट्रैटेजी, हम फॉलो कर रहे हैं, और वो एक ब्लेंड हो जाता है। फिर जनरलाइजेशन में इजियर है। टाइमिंग टिपिकली क्या है, देखो, आप 2-3 साल के बच्चे जो है, जितना उनके अगर बिहेवियर सिवियर है, उनके अगर स्किल लेवल बहुत लो है, तो हम कोशिश करते हैं जितना 40 आवर्स के जितने आसपास हो सके उसको थेरेपी में हम देंगे, मतलब एटलीस्ट रेकमेंड करेंगे। पर ये भी है कि टिपिकली उस एज में बच्चे को और भी थेरेपीज रहते हैं, सिर्फ बिहेवियर थेरेपी नहीं। स्पीच थेरेपी रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है, प्ले एक टाइम चाहिए। तो जब भी हम 40 आवर्स रेकमेंड करते हैं, हमारे इंश्योरेंस से कॉल आ जाता है कि अच्छा, आपने 40 आवर्स मतलब 8 घंटा आपके पास है बच्चा, 5 days 8 आवर्स ईच। तो फिर बाकी के यहाँ का 2 साल के बच्चे अगर है, तो हमें नैप टाइम रखना पड़ता है उसके अंदर, कि हमने रेस्ट दिया बच्चे को। खाने का टाइम हमें अलग से बोल देना होता है कि 1 घंटा ये नैपिंग करेगा, इस टाइम पे लंच है, उस टाइम पे स्नैक है। तो बोलने का ये है कि ह्यूमेन तरीके से, ऐसा नहीं कि 40 आवर्स कहा है हमने बॉम्बार्ड कर दिया 40 आवर्स थेरेपी। तो बच्चे को लेना भी है ना, वो एक पर डे 8 आवर्स कोई उसके आगे पीछे घूम के बोल रहा है ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ऐसे हिसाब से करो, वो थक जाएगा बच्चा, तो कितना रिटेन हो पाएगा। तो एक ह्यूमेन हिसाब से हम कर रहे थे, आई थिंक। यानी कि बैलेंस करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि एक हाँ, पर्टिकुलर नंबर को पकड़ कर चलें। हाँ, बच्चे हाँ, के लिए जो सबसे बेस्ट होगा और हाँ, बैलेंस करें, दैट्स ऑल, है ना? हाँ। और थोड़ा डाउन टाइम चाहिए हर बच्चा को, कैसे भी, कोई भी एज है, डाउन टाइम चाहिए।
और जहाँ पे हम कहते हैं कि नो डिमांड टाइम, इवन थेरेपी में जैसे हम जो जैसे रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल जब हम बनाते हैं, 10 मिनट काम करेगा तो 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट, जिस बच्चे को जितना चाहिए, वो जो ब्रेक टाइम हम रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने हिसाब से एंगेज करे, जो भी इसको पसंद है, गेम है, एक्टिविटी है, टॉय है, कुछ भी है। और ये भी कोशिश करते हैं कि तभी इतना डिमांड्स ना दें उसको, उसको भी थोड़ा डाउन टाइम दे वहाँ पे, कि बॉम्बार्ड ना करे सिर्फ बच्चे को कि ये थेरेपी 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 थेरेपी, तो वो ठीक नहीं रहता। संजुक्ता, आपने जब ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम किया है, जैसे आपने कहा कि आपको क्या कहते हैं, प्लान बनाते हो, आप पहले असेस करते हो, तो अगर बच्चा मॉडरेट, सिवियर या माइल्ड ऐसे कहीं पर भी अगर आया, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लग जाता है, बच्चे को कितने साल लग जाते हैं ABA देने के लिए? तो एक्चुअली डिफिकल्ट है ये, एक्चुअली साल के हिसाब से बोलना, क्योंकि कौन सा बच्चा कैसे प्रोग्रेस करेगा वो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना, है ना। तो ऐसा भी है कि मेरे जैसे जब भी मैं आई तभी 5 साल की लड़की है, बहुत ही सिवियर बिहेवियर्स है, पर मैं वहां पे नहीं गई थी, तो मुझे देख के लगा कि इसको पता नहीं चलता है कि आगे क्या होने वाला है, जो लास्ट मिनट सडन चेंजेस है, अडेप्टिंग टू दोज चेंजेस, मतलब एक चेंज हो गया, मुझे उसको लेना है, और वो वाला सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक उस बच्चे को वो नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ एंटीसीडेंट स्ट्रेटेजीज, तो बिहेवियर होने के पहले ही प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज जैसे मैंने उसको दे दिया, और वो हमने किया कितना, तभी 6 मंथ्स और so हमने वो किया, एंड उसकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी थी कि शी वेंट टू स्कूल, और ABA जैसे उसको फुल डे ABA मिलता था, 6 मंथ्स में उसको 1 hour a day, मतलब 5 hours a week, उसको सिर्फ कम कर दिया हमने उसको, उतना ही उसको काफी था, क्योंकि वो स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद 1 hour ABA, टैटू जरूरी नहीं थी, फिर मॉम को चाहिए था कि अरे नहीं नहीं बंद मत करो, आपके पास भेजते रहेंगे, इस तरह से। पर वो नहीं भी आती तो भी चलता था, ठीक है। तो उसका बहुत जल्दी से प्रोग्रेस हो गया। दूसरा एक था मेरे पास, ओल्डर बच्चा था, पर सालों से हम कर रहे थे, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही स्लो, तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टिपिकली हमने देखा है कि बच्चा अगर छोटा है, और तभी इवन 4-5 घंटे का जो इंटेंसिव थेरेपी अगर हम कर सकते हैं, इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में थेरेपी, इंटेंसिव का ये मतलब नहीं कि 5 घंटा एकदम ऊपर बच्चे के, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड में, जैसे एक हमने स्किल्स डिस्क्रीट ट्रायल्स में हमने स्किल्स सिखाए, उसमें इमीडिएटली नेचुरल एनवायरनमेंट में वही सेम स्किल्स प्ले में हम आ गए, वही सेम स्किल्स हम नेचुरल जब कम्युनिटी आउटिंग या फिर घर पर मॉम के साथ, तो तभी एक क्या है, कंसिस्टेंट बेसिस में सेम सिमिलर टेक्निक्स हो जाते हैं, और जितना छोटा है बच्चा उतना जल्दी पिकअप करता है, और फिर आप ABA फेड कर सकते हो इजीली। तो जो पेरेंट घर पर अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और थेरेपी में भी जा रहे हैं, तो वो सारे आवर्स काउंट होते हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट कि वो सिर्फ थेरेपी में टेबल टॉप बैठा है वो ही काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं होता, राइट? इसको आप थोड़ा इलैबोरेट करोगे, बिकॉज पेरेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ थेरेपी सेंटर में जाकर बैठना और थेरेपी लेना वही है करके। नहीं, तो थेरेपी सेंटर में जो है, हम कहते हैं कि बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैं थेरेपी में, जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी प्लानिंग करती हूँ, तब वो स्किल्स मैं लिख देती हूँ कि ये सारे स्किल्स बच्चे को सीखना है। अगर उसमें एक स्किल ये है कि जब भी जो हम कहते हैं मैन ट्रेनिंग, मतलब रिक्वेस्टिंग, जब मुझे बोलना है कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे बोलना है, वो अगर मैं वर्बली बोलूँ वो भी ठीक है, या फिर पिक्चर्स में दिखाऊं, या फिर वो
ऑगमेंटेटिव डिवाइस, साइन लैंग्वेज, कुछ किसी भी तरह से मुझे अप्रोप्रिएटली वो बोलना है, ठीक है, फंक्शनली कम्युनिकेट करना है। वो आपके साथ थेरेपी में किया, फिर वही सेम थिंग घर पर किया, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना, फिर मुझे इस टॉय से खेलना है, अभी मुझे टॉयलेट जाना है, अभी मैं बाहर जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, वट एवर इट इज, मुझे इस टॉय से खेलना है। तो जो हम थेरेपी में भी हम टॉयज को से और ये सभी लेके काम करते हैं ना, बच्चे के साथ और क्या कैसे काम करोगे, सेम थिंग घर पर भी हमें करना है, इस तरह से ही करना है। एक लेकिन मुझे तो ये लगता है कि घर पे और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, यहाँ पे सारे चीज इतना कंट्रोल्ड नहीं है, घर का जो माहौल है वो घर का ही माहौल है। और मुझे अगर मैं थेरेपी में 10 मिनट बैठ के काम करता हूँ, मुझे घर पर भी 10 मिनट बैठना है, वो मैं कौन सा भी काम करूं, वो एक गेम भी खेलूं मैं, टर्न टेकिंग जो है, शेयरिंग जो है, एक आर्ट एक्टिविटी मैं करूं। मैं अपने ब्रदर को बोला कि मुझे वो ऑरेंज मार्कर चाहिए, तो ब्रदर को वो बोलना कि मुझे वो मार्कर चाहिए, वो भी है थेरेपी, है ना, तो वो भी ट्रेनिंग है। बेसिकली सो बेसिकली कोई भी टाइम जहाँ पर पेरेंट बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर कुछ तो इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो अगर वो सिमिलर गोल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो भी उसी में ऐड होता है। हाँ सिर्फ हाँ, थेरेपी सेंटर में बैठ के करना इज नॉट थेरेपी अलोन, है ना, नेचुरल नो, एनवायरनमेंट जैसे आपने कहा वो भी हाँ, उतना जरूरी है। आई थिंक एबीए का वही एम है कि जैसे हमने ट्रेन किया, जो वो उसको हम कहते हैं कि एक्वायरिंग अ स्किल, मतलब लर्निंग, देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो जनरलाइजेशन की। मैं थेरेपी में आपके साथ जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, और जैसे यू नो जो हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, आपने कहा कि टच द लाइट, मैंने लाइट को टच किया, मॉम ने कहा टच द लाइट, मैं मॉम को भी वही सेम रिस्पॉन्स दूंगा कि आई विल टच इट। मैंने टीचर ने कहा टच द लाइट, वो भी मैं सेम रिस्पॉन्स दूंगी। तो इट हैज टू जनरलाइज, सब एनवायरनमेंट में जाके, घर पर है, स्कूल पे है, थेरेपी में है, एवरीबडी शुड गेट सेम रिस्पॉन्स की जब मैं ये कहूँ एप्पल दिखाओ, सभी जगह मैं एक ही तरीके से एप्पल दिखाऊंगा। हाँ, और तो जब पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं वो सिर्फ थेरेपिस्ट की बात सुनता है, मेरे पास नहीं सुनता है, तो मैं थेरेपी में ही कराऊंगी, तो वो अप्रोच गलत है ना फिर। गलत, हाँ। वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। और ये जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मुझे ये कहा, क्योंकि हम जब डिस्चार्ज प्लान लिखते हैं इंश्योरेंस को, हमें बोलना पड़ता है कि कभी हम डिस्चार्ज करेंगे बच्चे को, थेरेपी में हम रखना इज नॉट द एम, एम इज टू डिस्चार्ज द चाइल्ड की। तो वहां पे हम ये फर्स्ट चीज हम लिखते हैं कि जब पेरेंट्स भी उतना ही इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल है जो कि हमारा है, पेरेंट्स को भी उतना ही इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल हमें हमें ट्रेन कर देना है बाय कि इंस्ट्रक्शनल हमें कंट्रोल मतलब बच्चा पेरेंट की भी उतनी ही बात बात सुने सुने। जितना हाँ, हमारी सुन रहा है, थेरेपिस्ट की सुन रहा बिल्कुल, है ना कि नहीं। वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। एक और भी बहुत जरूरी ये बात है कि जैसे लर्निंग हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, थर्ड स्टेज है मेंटेनेंस, कि 1 साल बाद भी आप भूले नहीं हो कि वो एप्पल है, ये टोमेटो है, मतलब वो मेंटेन करना है स्किल, आप भूलते नहीं हो, आपका रिग्रेशन नहीं हो रहा है, कि रिटेंशन जो हम कहते हैं कि एक बार आपने सीख गए तो सीख गए वो स्किल, तो वो भी होना है। तो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस, और वो तभी हो पाएगा जबकि जो हम सिखा रहे हैं वो घर पर भी हो रहा है, वो स्कूल में भी हो रहा है, वो दूसरे किसी कहाँ भी थेरेपी में जाए वो हो रहा है, सबके साथ एक जैसा हो रहा है, तभी स्किल मेंटेन होएगा, नहीं तो स्किल मेंटेन नहीं होगा। नहीं तो होगा। ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। तो जैसे आपने कहा हम हमारा फाइनल एम यही होता है कि बच्चा डिस्चार्ज हो जाए थेरेपी से। तो आपके प्रैक्टिस में आपने सबसे मिनिमम कितना, मतलब किसी बच्चे के साथ मिनिमम कितना टाइम काम किया है, कितने साल, और मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा, अंदाजा लाइक कितना लगा है। लेवल सबका अलग होता है ऑब्वियसली, बट एकदम से जैसे ना 6-8 महीने में कोई ठीक होकर चला गया और डिस्चार्ज हो हाँ, गया,
और कुछ है जैसे ना 8-8 9-9 साल लगा रहा है, तो आपको कैसा है आपका? देखिए 8-9 साल अगर लग रहा है तो मुश्किल है बच्चे को रखना, क्योंकि तब है कि हमने सिखाया नहीं ठीक से। 8-9 साल नहीं लगना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। थेरेपी में तभी आप तो हम फेड कर लेते हैं, 6 मंथ्स इज द मिनिमम जो कि हमने डिस्चार्ज कर दिया बच्चे को। एक्चुअली 4 मंथ्स भी एक केस था, लेकिन क्या है हम जैसे कि 4 मंथ्स तक थेरेपी मिल रहा है, एकदम से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हम फेड कर देते हैं। तो जैसे कि मानिए आपकी पहले 20 आवर्स अ वीक थेरेपी मिल रहा था, उसको हम फेड करके 15 या फिर किसी केस में फेड करके 12 आवर्स, फिर फेड करके 8 आवर्स, फिर फेड करके 0 to 4 ऐसा रख देते हैं। कभी होता है कि पेरेंट्स ने उनको मतलब उन्हें चाहिए, टाइम नहीं हुआ कि आफ्टर स्कूल बच्चा नहीं आ सकता है, तो तभी एकदम से स्टॉप कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमारा रेकमेंडेशन रहता है कि आप फेड कर दो। हाँ, तो अगर 1 साल लाइक फुल 12 मंथ्स मैंने बच्चे के साथ काम किया और फिर मैंने फेड नहीं की, एक भी थोड़ा भी मैंने फेड नहीं किया, तो मुश्किल है, क्योंकि तभी वो मेरे ऊपर है कि मैंने ठीक से सिखाया नहीं बच्चे को कि मैं फेड नहीं कर सकती। फेडिंग द थेरेपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो पार्ट। जो बच्चे जैसे 4-4 5-5 साल थेरेपी जाते जा रहे कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, रोज जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही नहीं हो रहा हाँ, है ना? क्या? ओके। हाँ। और वहाँ पे हम पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं कि आप कुछ दूसरा भी देखो कि डाइट का कुछ है क्या, कुछ और कभी कभी बच्चों को मतलब सिर्फ एबीए नहीं, अलग मतलब सिर्फ एबीए या फिर सिर्फ स्पीच थेरेपी ऐसा नहीं, इंटरवेंशन होलिस्टिक दूसरे भी इंटरवेंशन अप्रोचेस है जो कि बच्चे को हेल्प कर रहा है, फिर वो हम इनकरेज करते हैं कि सिर्फ इसमें आप मत डालो, आप दूसरा भी देखो, आप बैलेंस कर, थोड़ा हम इसको कम कर देते हैं, आप देखिए बच्चे को। और होता भी है कभी भी हमारे यहाँ पे जैसे कि एक बच्चा 3 साल से आ रही थी और बिहेवियर प्रॉब्लम्स उसका बहुत ही ज्यादा होता था। फिर हमने हम कोशिश कर रहे थे, पेरेंट्स को भी ये बोल रहे थे कि देखिए थोड़ी देर अगर स्कूल जाए, थोड़ी देर हमारे पास है। स्कूल के टीचर्स ने कहा कि अरे इसका तो कुछ है ही नहीं, स्कूल में एकदम शांत है, बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर वो क्या हो गया, वो जैसे मतलब टिपिकल बच्चे को देख के उनके बिहेवियर जो है, तभी उसको नहीं लगता था कि मैं अभी यहाँ पे चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, वो सब वो देख के उसको चेंज हो गया थोड़ा सा कि तो बच्चों को कितना कैसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, वो हम समझ मतलब हमारा भी माइंड ओपन होना चाहिए कि भाई यू नो वी शुड थेरेपी नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ थेरेपी, डिफरेंट थिंग्स आप करो बच्चे को। ठीक है।